कितने प्यार से आप मुझसे बात करते थे। आप अपनी माँ से चुप चुप के मुझे पिज़्ज़ा खुआते थे, और इस आदमी ने कितने दिनों से मुझे पेट भर के खाना नहीं दिया। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, पेट भर के खाना नहीं खाया मैंने। देखा मैं आपको कितना याद कर रही हूँ। बस मुझे नहीं रहना, मैंने कह दिया मुझे नहीं रहना इन लोगों के बीच में। मुझे अभी अभी आपके साथ जाना है, आए कहीं से आए, बस मुझे नहीं जाना। हाँ जल्दी से यहाँ पर आए और मुझे ले जाए। अरे क्या हुआ महमूद साहब, मेरा बुलबुल उदास क्यों है? छोड़ो यार नबील, मेरा मूड पहले ही बहुत बुरा है। महमूद साहब उसे मूड नहीं मुंह कहते हैं। मजाक मत करो यार। ओ यार महमूद साहब क्या हो गया यार, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? अरे तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया यार। अब क्या कर दिया माँ जी ने? नहीं यार, हम लोग अपना पेट मार मार कर खाना बचा कर रखते हैं कि ताकि अगले वक्त में खा सके, और तुम्हारी माँ आधी रात को उठ के सारा खाना चट कर जाती है। माँ जी ने फिर रात का सालन चट कर दिया। और उसकी वजह से मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया यार। बस इतनी सी बात? अरे ये इतनी सी बात है, अब क्या मैं भूखा रहूंगा? अरे महमूद साहब, मेरे होते हुए आप भूखे कैसे रह सकते हैं? आए मैं आपको अच्छा सा नाश्ता करवाता हूँ। वो जो तुम मुझे करवाओगे वो अच्छा सा नाश्ता होगा? हाँ जी। कैसे करवाओगे? अरे महमूद साहब, हमारे मोहल्ले में नया चाय का होटल खुला है, मैं उससे नाश्ता करके आया हूँ, पराठा और चाय का। हमें जानता भी नहीं है, चले वहीं से आपको मैं नाश्ता करवाता हूँ। आ जाए। चाय पराठा? हाँ जी। अरे जल्दी करो नबील, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। एक काम करें, पानी पहले सेन में छिड़क ले, फिर चलते हैं। ये बातें मत बनाओ, चलो। आए 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 आए। अरे यार नबील, बड़े दिनों के बाद पेट भर के नाश्ता किया है। अरे यार महमूद साहब हमारे साथ रहेंगे तो ऐसे ही यशी करेंगे। यार नबील, वैसे कितने दिन तक हम इस तरह उधार नाश्ता करते रहेंगे? महमूद साहब मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता। और उसके बाद? महमूद साहब उसके बाद वो हमसे मांगेगा पैसे, और हराम है उसके बाद हमने उसे अपनी शक्ल दिखाई। और नहीं तो क्या महमूद साहब? यार नबील, अब हम क्या सारी जिंदगी इसी तरह गुजारा करेंगे? लोगों से उधार मांग मांग कर खाएंगे? नहीं महमूद साहब, एक ना एक दिन हमारा वक्त भी आएगा। वो जो एक ना एक दिन आएगा वो हमारा वक्त होगा। लेकिन ऐसे नहीं आएगा महमूद साहब, होगा होगा। आइए मेरा, आइए। बाल खुलवा लो, किस्मत के बारे में पता करवा लो, अपनी बंद तकदीर के ताले खुलवा लो, जो कल होना है वो आज मालूम करवा लो। अरे नबील, ये कौन है? ओ महमूद साहब को घटिया सा शायर लग रहा है, तुकबंदी कर रहा है। अरे आओ ना नबील, फाल निकलवाते हैं। ओ खुदा का नाम माने, अगर इस तोते ने नौकरी की फाल निकाल दी तो क्या आप नौकरी करेंगे? अरे चेक करने में क्या हर्ज है? आओ 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 निकलवाते हैं। हाँ भाई फाल वाले। अरे आओ भाई, बोतल पियोगे? ओ भाई, तू हमें टन करके लूटना चाहता है? अरे नहीं नहीं, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने का कह रहा हूँ ना, गर्मी बहुत है। ओ भाई तू छोड़ बोतल को, तू फाल निकाल। हाँ, कोई अच्छा सा लिफाफा निकालना हम दोनों के लिए। 200 रुपए होंगे। लिफाफे में? अरे नहीं नहीं, फाल निकालने के। ओए पगले, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम फाल निकलवाते। एक काम कर, तू उधार कर ले, हम इसी मोहल्ले में रहते हैं, आते जाते दे देंगे तुझे। अगर नहीं भी दिए तो कोई मसला नहीं, बुलबुले में तेरी मार्केटिंग कर देंगे। अब तो खुश है ना? ठीक है, चल मेरे तोते भाई की फाल निकाल। ये तोता फाल निकालेगा? हाँ, नाम क्या है? ओ भाई, हमें तेरे तोते का नाम कैसे पता होगा? अरे भाई आप लोग अपना नाम बताइए। मेरा नाम महमूद है। और मेरा नाम नबील है, बुलबुले वाला, और ये खोए वाले मलाई वाले। चल मेरे मियाँ मिट्ठू, नबील भाई और महमूद भाई की फाल तो निकाल। ओए तोते, ढंग की फाल निकालना, वरना तेरे पर मोहल्ले की बिल्लियाँ छोड़ दूंगा। अरे भाई इससे डराए मत, ये गलत फाल निकाल देगा। अरे चुप करो यार नबील, मिट्ठू को कंफ्यूज मत करो। चल मिट्ठू हो जा तैयार, दिखा दे अपना चमत्कार। चल भाई तोते, अब नबील भाई की फाइल निकाल। अरे वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। क्यों, हमारी स्त्री निकल आई है इसमें? अरे आप दोनों की फाइल में एक ही बात लिखी है। अच्छा, क्या लिखा है? अरे इसमें लिखा है, एक मरा हुआ आदमी तुम दोनों की किस्मत बदल सकता है। ओ कैसी बातें कर रहा है चिमक्कू, मरा हुआ आदमी तो अपने किसी काम का नहीं होता, हमारी मदद कैसे करेगा? ये मुझे नहीं पता, फाइल में यही लिखा है, और मेरे मिट्ठू की निकाली हुई फाइल गलत नहीं हो सकती। यार नबील, ये कौन मरा हुआ आदमी है जो हमारी किस्मत बदल सकता है? यार महमूद साहब, कहीं आप तो नहीं मरने वाले?
अरे मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी किस्मत कैसे बदलेगी? महमूद साहब, हो सकता है जब हम आपको दफनाएं तो आपकी कब्र के नीचे खजाना हो। वो जो मेरी कब्र के नीचे से निकलेगा वो खजाना होगा। हो सकता है। अच्छा जी। हाँ जी। देखो, मेरे तोते की निकाली हुई फाल का मजाक मत उड़ाओ। तुम लोग देख लेना, वो मरा हुआ आदमी होगा जो तुम्हारी जिंदगी की तकदीर बदल देगा। अरे तो क्या उस मरे हुए आदमी को हम ढूंढने कब्रिस्तान जाएंगे? अरे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही चल के आएगा। मोमो, मोमो डार्लिंग, मोमो डार्लिंग उठो, देखो कौन आया तुमसे मिलने। आप आ गए, आप ख्वाब में मिलने आ गए मुझसे। मैं ख्वाब में नहीं आया, हकीकत में आया हूँ। यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं। तो मुझे याद कर रही थी ना, इसलिए मैं आ गया। तुम्हें तो पता है ना मैं बगैर बुलाए नहीं आता। वो क्यों नहीं थी मेरी जान? आपको नहीं पता इस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? अरे क्यों नहीं पता, मुझे सब पता है। सारी एपिसोड्स देखता हूँ मैं। अब तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। यार महमूद साहब, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि वो आदमी कौन है जो मरने के बाद हमें फायदा पहुंचाएगा। नबील, क्या हुआ महमूद साहब? अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि खूबसूरत के पापा मर गए हो और मरने से पहले सारी जायदाद उन्होंने तुम्हारे नाम में लिख दी हो? अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तू क्या इस दुनिया में सिर्फ वही है जिनके मरने से हमें फायदा हो सकता है? अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महमूद साहब। चले ये खुशखबरी खूबसूरत को देते हैं। खूबसूरत, खूबसूरत। क्या है नबील, क्यों चिल्ला रहे हो? खूबसूरत, तो अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो। क्यों, क्या हुआ? जानू, मुझे लगता है हमारी किस्मत बदलने वाली है। तो मैं अपने रिश्तेदारों को क्यों फोन करूं नबील? जानू, हो सकता है उनके पास खबर आ गई हो। किस चीज की खबर? जानू, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पापा जी जो है ना, वो सारी जायदाद मेरे नाम करके मर गए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या नबील? पापा हनीमून पे गए हैं। क्यों जानू, हनीमून पे क्या मौत नहीं आती? तुम्हारे पापा जहाँ गए वहाँ लोग नहीं मरते? क्यों मैं मूसा? हाँ हाँ, मौत तो कहीं भी आ सकती है। जब भी मैं कहूँ जानू कि पापा जी की कॉल क्यों नहीं आ रही, उनकी मौत की खबर ही आएगी। शट अप नबील, हद होती है घटियापन की। तुमने ऐसा सोचा भी कब? अरे हमें उस तोते ने बताया है कि किसी मरे हुए आदमी से हमें फायदा होगा। हाँ, और ये मरा हुआ आदमी तुम्हारे पापा हो सकते हैं। उनके बाद अगर किसी की उम्र है तो वो महमूद साहब की है। इनके मरने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग पहले क्या कम हडहराम थे जो अब इन फाल निकालने वालों के चक्रों में पड़ गए? खूबसूरत। शट अप नबील। यार अगर खूबसूरत के पापा भी जिंदा है तो फिर वो मरा हुआ शख्स कौन हो सकता है? यार वो भाग क्यों रही हो तुम? इसलिए क्या वो बड़े शरीर हो गए? नबील, पापा जी, ये यहाँ कैसे आ गए हैं? अरे इस साले को मरने के बाद भी चैन नहीं है। अभी बताता हूँ इसे। महमूद साहब क्या कर रहे हैं? अरे ये क्यों आया यहाँ पे? महमूद साहब भूल गए क्या? मरा हुआ आदमी हमारी किस्मत बदलेगा। क्या? हाँ, यही है वो जो हमारी किस्मत बदलेंगे। अरे हाँ भाईजान। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। अरे अब्बा जी। ओए मामा, अब्बा जी, आपको पता नहीं है हमें आपका कितना इंतजार था। अबे तू मेरा इंतजार क्यों कर रहा था? इसीलिए कि हमें पता था कि आप हमारी किस्मत बदलने आने वाले हैं। अबे चल बे चल, मैं अपनी किस्मत बदलने आया हूँ उधर। मैं तो मोमो को साथ लेके जाऊंगा। क्या? हाँ, पहले भी मैं इसी चक्कर में आया था, लेकिन उस वक्त मोमो डार्लिंग रेडी नहीं थी। लेकिन आज तो इसने खुद मुझे बुलाया है। मोमो, तुम इस आदमी के साथ जाओगी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई, सुन लिया। चलो मोमो, चलने की तैयारी करो। मैं जरा नहा के तैयार हो जाऊं। अरे रहने दो, मरने के बाद तो गुस्ल दिलवाना ही है। मरने के बाद? अरे हाँ ना, तुम्हें मार कर ही तो ले जा सकता हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ले जाऊंगा। अरे डरो मत, मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें मरना तो पड़ेगा, जिंदा कैसे लेके जाऊंगा? चलो मोमो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं। अरे मोमो पगली कहाँ भाग रही है? बड़े प्यार से मारूंगा, रुको। भाई यार, ये मोमो समझ क्यों नहीं रही? ओ अब्बा जी, हमें तो तोते वाले ने बताया था कि आप हमारी किस्मत बदल लेंगे। अबे वही तो कर रहा हूँ यार। अरे क्या खाक कर रहे हैं आप? आप तो मेरी बीवी को साथ ले जाने का प्लान कर रहे हैं। अरे तो वो मेरी भी तो बीवी है, तुम लोग खुद सोचो। तुम लोगों के हालात भी तो बुरे चल रहे हैं, ऊपर से मोमो बच्चों के हिस्सों का खाना भी तो खा जाती है। हाँ ये तो है। मैं तो तुम लोगों के फायदे की बात कर रहा हूँ। मोमो को साथ ले जाऊंगा तो एक आदमी कम हो जाएगा ना। आदमी नहीं, औरत। हाँ वही ना, तुम लोगों का खर्चा कम होगा। कैसा? नहीं नहीं, मैं मोमो को कहीं नहीं जाने दूंगा। अबे तुझसे कौन पूछ रहा है? बेटा नबील, मेरे साथ आ, चल। आजा आजा आजा। देख बेटा नबील,
ये साला महमूद कभी मानेगा ही नहीं, लेकिन इसमें तेरा ही फायदा है बेटा। वो कैसे बाजी? देख, मैं मोमो को अपने साथ ले जाऊंगा, महमूद अकेला रह जाएगा। वैसे भी तो तू अपनी माँ की वजह से उसे बर्दाश्त कर रहा था ना? हैं? हाँ ना, वरना तेरा क्या रिश्ता उस आदमी के साथ? हाँ बाजी, बात तो आप ठीक कर रहे हैं। बस फिर मैं मोमो को ले जाता हूँ, तू महमूद को घर से निकाल देना या फिर उससे नौकरी करवा के उसकी कमाई पर अय्याशी करना, जैसे तू पहले एपिसोड्स में नहीं करता था, हैं? याद आया? अरे अब्बा जी, आइडिया तो बेहतरीन दे दिया आपने। तो बस फिर जाकर बोलते उसको। ओके बाजी। लेकिन खूबसूरत फाल में तो लिखा था कि मरा हुआ आदमी हमें फायदा पहुंचाएगा। महमूद साहब, आपको हो ना हो, हमें तो माँ जी के जाने से बहुत फायदा होगा। क्या तुम भी? जी मैं भी। यार महमूद साहब, मैंने और अब्बा जी ने बड़ी लंबी डिस्कशन की है और हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब्बा जी को अम्मा जी को लेके जाने की इजाजत दी जाए। क्या? हाँ। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम अपनी माँ को इस आदमी के साथ कैसे जाने दे सकते हो? अबे ओ, मैं उसका शाहर हूँ, जा चाहूँ उसे ले जा सकता हूँ। हाँ? ये तुम्हारी माँ को मार कर उसे अपने साथ लेकर जाएगा नबील। अरे महमूद साहब, आप फिक्र नहीं करें, आपसे ज्यादा प्यार करते हैं अब्बा जी माँ जी को, बड़े प्यार से मारेंगे। क्यों अब्बा जी? हाँ, अरे हटाओ, मैं अपनी मोमो को किसी भी कीमत पर नहीं मरने दूंगा। चल फिर ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, क्या? पहले तुझे मार देता हूँ। अरे आप उसके शौहर थे, वो आपकी बीवी थी। आप दोनों मियाँ बीवी के मामले में मैं कौन होता हूँ बोला टांग अड़ाने वाला? जाओ भी नबील, इनको मोमो के पास ले जाओ। आई शाबाश है भाई। माँ जी दरवाजा खोलें यार, बात तो सुने प्लीज। माँ जी, ओए माँ जी, आपकी शक्ल अब्बा जी से कितनी मिलने लगी है। अब्बा जी हूँ मैं तेरा, आजा अंदर। ओ अब्बा जी, आप अंदर कैसे आए? भाई क्या फजूल सवाल कर रहा है बेवकूफ। मरने के बाद जब मैं 5 मरतबा बुलबुले में आ गया उस वक्त तो ख्याल नहीं आया। अब मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से खोल लिया तो पूछ रहा है कहाँ से आ गया? चल अंदर आ जा। अब्बा जी, अब्बा जी। ओ माँ जी, डरे मत। और पुत्र, मैं मरना नहीं चाहती। अरे अब्बा जी, ऐसे थोड़ा मारेंगे आपको, इतना प्यार करते हैं आपसे। क्यों अब्बा जी? हाँ मोमो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इतने प्यार से मारूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आराम से तुम्हारा सर दीवार पे मारूंगा और तुम खत्म। नहीं, मुझे ऐसे नहीं मरना। चलो छत से नीचे धक्का दे दूंगा। नहीं। चलो चाकू से मारूंगा, तेज धार वाले, ऐसे मारूंगा अंतड़ियां सारी बाहर, आराम से मर जाओगी तुम। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। चलो फिर तुम बताओ कैसे मरना चाहती हो, मैं तुम्हें वैसे मार दूंगा। अरे वाह माँ जी वाह, इसे कहते हैं मोहब्बत। अब तो आपको वैसे ही मर जाना चाहिए। अम्मा जी, 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 अम्मा जी। क्या कर रहा है? नहीं, ऐसे रोक रहा था माँ जी को। मोमो, तुम्हारे घर की सारी चुड़ियां जंगालूद है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी धार तेज की है ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। आ जाओ, शाबाश। नहीं। अरे मोमो डार्लिंग, देखो ये फंदा मैं तुम्हारे गले में अपने हाथों से डालूंगा और बड़े प्यार से रस्सी खींचूंगा। सिर्फ एक झटका लगेगा और तुम निकल लोगी। आ जाओ, शाबाश। अरे मोमो, मुझे बचा ले, वो मुझे मारना चाहता है। अरे जाओ अब उसके साथ, बड़ा शौक था ना तुम्हें उसके साथ जाने का। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। मुझे आपसे बहुत वो है लतीफ। महमूद, हाँ, मैं सिर्फ आपसे महमूद करती हूँ लतीफ। माँ जी अब कहाँ जा रही हैं? पुत्र, तेरे सुतेले भाई का सगा बाप तेरी सगी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता है। माँ जी मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। माँ जी मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। माँ जी, वैसे आप जैसी भी हैं, हमें तो बहुत अजीज हैं। मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। भाई जब कोई भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता तो फिर मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मोमो। इस सिटकॉम में क्या इमोशनल सीन चल रहा है? अबे ओ जमील, शकील, अबे तू कोई भी हो कान खोल कर सुन ले, मेरी मोमो कहीं नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? मैं नबील से डील कर चुका हूँ, मोमो मेरे साथ जाएगी। रुक जाए अप्पा जी की बदरू, अपनी फैमिली का इमोशनल सीन देख के मेरी आंखें खुल गई हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? ओए अब्बा, हम में से कोई भी माँ जी के बगैर नहीं रह सकता। माँ जी बुलबुले की जान है जान, और आप जान निकालना चाह रहे हो? तो फिर ठीक है, मैं तुम सब लोगों को मोमो के साथ लेके जाऊंगा। शाबाश। अब ये बताओ मेरे हाथों सबसे पहले कौन मरेगा? माँ जी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ज़ैप अभी डाउनलोड करें।
फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY ऐप डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arYZapp.com।